नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 11 में। दोस्तों एसएससी एमटीएस हवलदार परीक्षा 2022 का 11 जुलाई थर्ड शिफ्ट का कुल 25 प्रश्न जो पूछे गए थे वे सारे प्रश्न का हम लोग डिस्कस करेंगे। और जैसे एग्ज़ाम ख़त्म हुआ था तो स्टूडेंट का ऐसा रिएक्शन था, यानी एकदम उत्साहित थे, खुश थे। और उनसे जब बात किया गया तो पता चला कि प्रश्न का लेवल काफ़ी लो लेवल का है। अभी हम लोग बात भी करेंगे कौन कौन से प्रश्न आए थे, तो आप लोग वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। तो पहला सवाल पूछा गया था, गरजता चालीसा के नाम से किस हवा को जानते हैं। तो गरजता चालीसा पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में दोस्तों 40 डिग्री दक्षिण और 50 डिग्री दक्षिण के अक्षांशों के बीच चलने वाली शक्तिशाली पछुआ पवन को कहते हैं। यही इसका राइट आंसर था, पछुआ पवन। पश्चिम से पूर्व चलने वाले यह वायु प्रवाह भूमध्य रेखा से वायु दक्षिणी ध्रुव की ओर जाने से और पृथ्वी के घूर्णन से बनते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा, आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है क्योंकि रिपीट काफ़ी सारा प्रश्न किया जा रहा है एमटीएस के द्वारा। तो गरजता चालीसा के नाम से पछुआ पवन को जाना जाता है। अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग फटाफट। फील्ड हॉकी में कितने प्लेयर होते हैं। तो दोस्तों 11 प्लेयर होते हैं। ये भी कोई सवाल है और वो भी एमटीएस का लेवल आप लोग समझ सकते हैं क्या हो गया है इस बार, केवल इस बार 2022 में, क्योंकि पिछला बार जो पेपर हुआ था काफ़ी टफ लेवल का हुआ था। तो हर टीम में 11 खिलाड़ी रहते हैं और हॉकी मैच में 2 टीमें खेल सकती हैं। जो टीम विपक्ष टीम के गोल पोस्ट में जितने ज़्यादा गोल मारेगी वो टीम जीत जाएगी। यही हॉकी का गेम होता है, 11 प्लेयर होता है। अगला सवाल आपसे पूछा गया था, टोक्यो ओलंपिक 2020 में कौन सा खेल शामिल नहीं था। ये प्रश्न का लेवल ठीक था, जो ये करंट अफेयर से सवाल पूछा गया था, क्योंकि 2020 में अभी हाल ही में टोक्यो ओलंपिक समाप्त हुआ था जिसमें नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में गोल्ड मेडल जीता। और ये प्रश्न हमको लगता है 3 से 4 बार पूछा गया। इस बार पूछा गया था कि कौन सा खेल शामिल नहीं था टोक्यो ओलंपिक 2020 में। तो वुशु नाम का एक खेल है जो शामिल नहीं हुआ था। मैं तो इस खेल को कभी देखा नहीं हूँ। अगर आपने देखा है वुशु खेल तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मैंने देखा है। अगला सवाल की बात करते हैं, हस्तिनापुर का लोहा किस राज्य में पाया गया था। तो दोस्तों हस्तिना चौक जो उत्तर प्रदेश राज्य के मेरठ जिला में स्थित एक नगर है, तो उत्तर प्रदेश में ही पाया गया है। आप लोग याद रखेंगे, राज्य पूछा था तो उत्तर प्रदेश। अगला सवाल देख लेते हैं, हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है। तो दोस्तों नागालैंड में जो है हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है। नागालैंड के सबसे बड़े सांस्कृतिक आयोजन हॉर्नबिल फेस्टिवल ने नागा हेरिटेज गांव किसामा में एक ही छत पर पारंपरिक संगीत, नृत्य, समकालीन की रंगीन प्रस्तुतियों के साथ शुरुआत की गई। यह हॉर्नबिल उत्सव 22वां संस्करण है और नागालैंड के 6 जिलों में मनाया जाता है। ये संस्करण भी कभी कभी पूछता है कि हॉर्नबिल फेस्टिवल का 2022 में जो मनाया गया कौन सा संस्करण था। तो 22वां है और कितने जिलों में मनाया जाता है, तो 6 जिला में, और कहाँ, नागालैंड में। अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग, प्रधानमंत्री कौशल योजना 2015, यानी प्रधानमंत्री से रिलेटेड जो भी योजना है वो आपको देख के जाना है, क्योंकि अब लगातार प्रधानमंत्री कौशल योजना या प्रधानमंत्री से जो भी योजना लागू है भारत में उससे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो ये प्रश्न पूछा गया था कि प्रधानमंत्री कौशल योजना 2015 किस मंत्रालय के द्वारा लागू हुआ था। तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत कौशल एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा की गई थी और 3.0 इसका नाम रखा गया। अंतर्गत 200 से अधिक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को जोड़ा गया है। अगला सवाल देख लेते हैं, डॉक्टर एन राजन किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। तो डॉक्टर एन राजन तो वायलिन से संबंधित है, लेकिन आपका काम है कि संबंध से जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसको आप लोग क्लियर करके ही पेपर में बैठे, जिससे आपको फ़ायदा हो सकता है, 1 नंबर आसानी से आप ले सकते हैं। अगला सवाल देख लेते हैं, दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक किसने प्रस्तुत किया। तो अमित शाह के द्वारा दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक को प्रस्तुत किया गया था। अगला सवाल देखते हैं, अनुच्छेद 23 में क्या है। तो दोस्तों आर्टिकल आप 1 से लेकर 50 तक रट जाइए, क्योंकि इसी के बीच से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो अनुच्छेद 23 से प्रश्न पूछा गया कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 मानव तस्करी, बेगार, बलात्श्रम और इसी प्रकार के अन्य बलात्श्रम
के प्रकारों पर प्रतिबंध लगाता है, जिससे देश के लाखों अल्प सुविधा प्राप्त और वंचित लोगों की रक्षा की जा सके। यह अधिकार भारत के नागरिक और गैर नागरिक दोनों के लिए उपलब्ध है। अगला सवाल देखते हैं। असम में झूम खेती को किस खेती के रूप में जाना जाता है? तो जो असम में झूम खेती की जाती है उसको किसके रूप में जाना जाता है? तो याद रखेंगे, हस्तांतरण कृषि उसको बोला जाता है, झूम कृषि को। एक आदिम प्रकार की कृषि है जिसमें पहले वृक्षों तथा वनस्पतियों को काटकर उन्हें जला दिया जाता है। साफ की गई भूमि को पुराने उपकरणों, लकड़ी के हलों आदि से जुताई करके बीज को बो दी जाती है। जब तक मिट्टी में उर्वरता विद्यमान रहती है, इस भूमि पर खेती की जाती है। तो आपको याद रखना है, जो असम में झूम खेती मनाया जाता है उसे हस्तांतरण कृषि बोला जाता है। अगला सवाल आपसे पूछा गया था, फ्रीडम इन एग्जाइल किसकी आत्मकथा है? तो पुस्तक से लगातार प्रश्न पूछा जा रहा है। दलाई लामा की पुस्तक है, आत्मकथा है उनकी, फ्रीडम इन एग्जाइल। 1991 में जारी हुए 14वें दलाई लामा की दूसरी आत्मकथा है। दलाई लामा की पहली आत्मकथा माई लैंड एंड माई पीपल, जो 1962 में प्रकाशित हुई थी, ये भी आप याद रखेंगे। अगला सवाल देखते हैं। निमराना बौरी किस राज्य से संबंधित है? तो राजस्थान से संबंधित है, इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। बक्सर के युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो बक्सर के युद्ध से अब तक 2 शिफ्ट में प्रश्न पूछे जा चुके हैं। बक्सर के ईस्ट में यानी युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी के सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो के द्वारा किया गया था। अगला सवाल देखते हैं। राज्यपाल का नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों, राज्यपाल का नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा अंतर्देशीय सागर कौन सा है? तो सागर यानी ज्योग्राफी से सवाल पूछे जा रहे हैं, आप लोग ध्यान रखेंगे, ज्योग्राफी को अच्छे से पढ़ के जाइएगा। कैस्पियन सागर इसका सही उत्तर हो जाएगा। सबसे बड़ा अंतर्देशीय जल निकाय है, समुद्र में लगभग 1,43,200 वर्ग मील और 5 देशों की सीमाएं शामिल है, ईरान, रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और अजरबैजान। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा गया, पद्मश्री पाने वाले प्रथम ट्रांसजेंडर महिला कौन है? तो दोस्तों, पद्मश्री पुरस्कार पाने वाली पहली महिला ट्रांसजेंडर बनी जो कि नर्तकी है नटराज, तमिलनाडु की भरतनाट्यम डांसर नर्तकी। नटराज को देश के चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया और यह पुरस्कार पाने वाली वो पहली ट्रांसजेंडर है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, नटराज जो हैं ये पद्मश्री पाई, जो कि पहली महिला ट्रांसजेंडर थी। तो ये थे हमारे थर्ड शिफ्ट के प्रश्न जो पूछे गए थे। अब आप लोग को एक मैराथन वीडियो मिलेगा आज रात को, आप लोग उसको भी देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों शिफ्ट का प्रश्न उसमें ऐड रहेगा। तो चलिए मिलते हैं आप मैराथन क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।